ये हुआ था जो हमारे राजीव गांधी फ्लाईओवर में एकाएक एक खड्डा हो गया था एंड दैट वाज लाइक कम्प्लीटली सी थ्रू कि आप ब्रिज पे से डायरेक्ट नीचे देख सकते थे, जबकि वो ब्रिज को बनने में मेरे ख्याल से 8 से 10 साल हुए होंगे उस वक्त। हाँ, अब गाड़ी अपने 5 साल 10 साल के बाद खराब होती है, राइट, प्रॉपर उसका रिपेयर मेंटेनेंस करते तो चलती जाती। चलते रहते। अब ये है कि कोई पार्ट हम लोग ध्यान नहीं दिए, भाई ब्रेक फ्रेज कम है, चलेगा, एक्सीडेंट होता है तो क्या exactly. फिर हम जाएंगे बोलने कंपनी वाले को तेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया या गवर्नमेंट को बोलेंगे आपने देखो ऐसी गाड़ी बनाने की नहीं, वो अपने को करना पड़ता है। लोग उसको समझ नहीं पाते। फिल्म लाइन में काम करता है या कुछ स्पोर्ट्समैन होता है, क्योंकि मुझे शौक था, मतलब ऐसा काम फिल्म लाइन में काम करने का शौक नहीं था। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक पागल ड्रामा हुआ था हमारे स्कूलिंग के टाइम में। आई वाज अवार्डेड द बेस्ट एक्टर। तो वो अंदर कहने के छुपा दे, मैं बहुत भारी आदमी बहुत अच्छा दिखता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि कुछ उसका हॉट स्प्रिंग्स का भी, क्योंकि जमीन के अंदर जो अर्दन मूवमेंट आते रहते हैं। एग्जैक्टली, जमीन के जो प्लेट्स है वो शिफ्ट एंड सिल्ट होते हैं, थोड़ा सा क्रस्ट शिफ्ट होता है। हाँ, तो उसमें जो वीक स्ट्रक्चर होते हैं उनको वो इम्पैक्ट करते हैं और वो यूजुअली लूनार इफेक्ट से जो आपने टाइम बताया वो बिल्कुल सही बताया, टेक्निकल टर्म्स। अभी ये भी बिल्डिंग जो गिरी रात के वक्त गिरी, जो हमारे साइड में क्या होता है, नुकसान ज्यादा होता है। आदमी सोया है, घर में लोग हैं ज्यादा, मतलब। Hello and welcome everyone. I am Anand Bobe, co-presented by Life in Bhiwandi and brought to you by LIB channel. First of all, मैं आप सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारे पिछले पॉडकास्ट पे इतना प्यार दिया। तो हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके लिए फिर से आ गए हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू आवर गेस्ट, जिनके बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूं। ही इज अ मेंबर City Development Committee BNCMC. He was a former principal Shad Adam Sheikh Polytechnic and Pharmacy College, Bhiwandi. He is also a General Secretary, Practicing Architect and Engineer Association of Bhiwandi since 1995 till date. He was also awarded and given an appreciation by Konkan Muslim Education Society as a best and successful student of school on its Platinum Jubilee. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Javed Azmi, a civil engineer. Hello, sir. How are you? How are you? I am good, sir. कैसे हो आप? बस ठीक है अपनी। So, first of all, sir, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपके इतने बिजी स्केड्यूल में से एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपका वक्त दिया, सो दैट हम कुछ बातचीत कर सके, हम एक डिस्कशन कर सके और इस डिस्कशन के थ्रू हमारे व्यूवर्स को कंस्ट्रक्शन की लाइन के जरिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में या बिल्डिंग लाइन में या दीगर चीज़ों की मालूमात मिल सके। तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ एंटायर लाइफ इन भिवंडी की टीम की तरफ से। सो बिफोर वी स्टार्ट सर, हम हमेशा एक बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअल इंटरव्यू हम एक क्वेश्चन करते हैं हमारे जो गेस्ट हैं उनसे कि आपकी अब तक की जर्नी के बारे में, कि वो किस तरीके से स्टार्ट हुई, आपने किस तरीके से स्टार्ट किया और आज जिस भी मकाम पर आप हो उसके बारे में एक मुख्तसर सा 1 या 2 मिनट का आपके बारे में आप इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, आप किस तरीके से? मेरे पूरे खानदान में कोई सिविल इंजीनियर नहीं था। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम अ सिविल इंजीनियर। ओके। और सिविल इंजीनियर की लाइन होती क्या है, उसमें करना क्या रहता है, कुछ मालूमात नहीं थी। तो पढ़ लिए, उसके बाद मेहनत करना नहीं छोड़ा मैंने, मेहनत चालू थी, कंटिन्यू थी। और किसी बात में, मतलब मैं कभी कोई चीज़ को ना नहीं बोलता था और ना को पसंद भी नहीं करता। मतलब मैं आसमान ऊपर क्यों है तो है, क्यों नहीं है नहीं बोलते हम। राइट। गिलास भरा है, पानी आधा है कि पूरा है, ऐसा नहीं बोलते। गिलास आधा भरा हुआ है और आधी हवा है उसके अंदर। राइट। तो पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत फर्क पड़ता है और ये मेरा एटीट्यूड रहा है हमेशा मेरे लाइफ जीने के बारे में। और इसी की वजह से, और मैं हमेशा अपने माँ बाप की बात माना
बिल्कुल सही जिसमें बात है सर। एक आज के मॉडर्न लोगों के लिए शायद थोड़ा अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा, मगर नहीं, मैं अपने मेरी माँ जो बोलते, बाप जो बोलते, हम उसके आगे नहीं जाते थे। और शुरू से भोले बच्चे थे, मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा सीधा बच्चा, तो सीधे बच्चे को जैसा मोल्ड करोगे आप वो मोल्ड हो जाता है। बिल्कुल सही तो आज बात वो है। आपके सामने खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बात, मतलब आपके वालिद साहब जो आपकी पेरेंट्स थे, उनकी पेरेंटिंग की वजह से जो भी आप हो, आप उनको क्रेडिट देते हैं। बिल्कुल सही बात है और देना भी चाहिए, बिकॉज उनका हक है वो। सो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल क्वेश्चन सर। सर ओके। आपके नज़रिए से एक एजुकेशन की, तालीम की एक बच्चे की ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है? हम जो स्कूल से पढ़े, उस स्कूल से पढ़े हुए बहुत से बच्चे अलग अलग लाइन में हैं। तो कुछ मेरे दोस्त मतलब नहीं पढ़ पाए, आगे नहीं जा पाए, उनको देख के अभी लगता है कि नहीं, मेरा मेरा डिसीजन या मेरे माँ बाप का पुश करना मुझे तालीम की तरफ जाना ज़रूरी। बिजनेस में भी कर सकता था, बिजनेस फैमिली में जन्म लिया तो बिजनेस तो आसान था, लेकिन यहाँ से जाना, फिर बेंगलोर पढ़ना, फिर और आगे पढ़ना, तो ये ऐसा लगा कि उसके आने के बाद जो व्यू पॉइंट है आपका वो चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। आपको चीज़ों को देखने का एंगल चेंज हो जाता है। राइट। जो दुनिया देखती है और जो आप देखते हो उसमें फ़र्क होता है। बिल्कुल सही बात। और जो दुनिया बताती है फिर आप बताओगे तो उसकी बात अलग हो जाती है। टाइम लगता है थोड़ा सा लोगों को समझने में कि पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा बहुत अनाप शनाप बोल रहा है, लेकिन जब उसकी बात समझ में आती है तो आज लोग अपने पास आते हैं, मुझको पूछते हैं, तो अच्छा लगता है कि भाई मैंने तालीम का रास्ता चुना। अब पैसा भी कमाया माशाल्लाह, ऐसा नहीं मतलब, लेकिन फिर भी एजुकेशन मस्ट। अगर आपको वाइज डिसीजन लेना है, कोई चीज़ समझना है, तो आपके पास तालीम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप नहीं इलाबोरेट नहीं कर पाओगे चीज़ों को, राइट। समझ ही नहीं पाओगे क्या है। बिल्कुल सही बात, जैसा कि कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपको किसी से बात करते नहीं आती है, तो वो बात करने का तरीका आपको एजुकेशन सिखाता है, किस तरीके से बात करना है, क्या करना है। तो वो सारा कुछ मायने रखता नहीं है अगर आप एजुकेट नहीं है, आपको पता नहीं है किस तरीके से बात करना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर आपने कहा। क्या वो आपको एक जीने का ज़रिया दिखाता है, जीने का रास्ता तरीका बताता आ है कि जाता किस है। तरीका आ जाए। बिल्कुल सही है सर। सर आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चूज़ की? एंड एक अच्छा सिविल इंजीनियर कौन है? और आपने अब तक कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं अपनी एक 25-30 साल के करियर में? तो 3-4 सवाल आते उसको एक साथ जवाब देने में थोड़ा सा ये होगा, बट एल सी राइट। सिविल इंजीनियरिंग क्यों की? क्योंकि वो जैसे मैंने बताया माँ बाप की बात मानी, राइट। कॉलेज खुला, भेज दिया गया, वहाँ पढ़ते थे, मतलब एसएससी के बाद क्या करना है, तो बोले ये करना, फिर वो करना, कर लिया। So that was by your decision या बस नहीं, माँ उस बाप का वक्त माँ डिसीजन, बाप का माँ बाप डिसीजन का था कि डिसीजन। आपको सिविल इंजीनियर करना क्योंकि है? बच्चा जब एसएससी करता है ना, तो उसको कुछ तो समझ उसको नहीं आता इतना क्या क्या राइट करे, पापा जो बोलते, मम्मी जो बोलते वो कर दो। वो कर लिए। और एक अच्छा सिविल इंजीनियर जो है, सबसे पहले अच्छा इंसान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। सिविल जो लाइन है, आप ऐसा नजर उठा के देखोगे तो सब तरफ सिविल दिखेगा। जैसे ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, राइट। मगर जिसमें हैंग हुआ वो सिविल वाले ने बनाया। एग्जैक्टली। ये हम लोग बैठे हैं जिस रूम में बैठे हैं, ये फर्नीचर दूसरा है, मगर बिल्डिंग जो सिविल ने बनाया। एग्जैक्टली। जिस रोड से हम आए वो सिविल वाले ने बनाया। रेलवे चलती है, सिविल वाले का काम। एयरपोर्ट है, टनल है, डॉक्स है, हर बार है, आप नाम बोलो सिविल वालों का काम है। एग्जैक्टली। तो एक अच्छा सिविल इंजीनियर कहाँ मोल्ड होगा, उसको क्या चांस मिलेगा, बोल सकते नहीं। और तो वो हिसाब से उसकी लाइफ डिजॉल्व होती है, समझो। और आपका दूसरा, आपके आपके कितने सारे प्रोजेक्ट्स आपने अब तक किए? दूसरा जो सवाल था कि प्रोजेक्ट कितने थे, अभी तक 340 या 372 करीब हो चुके हैं प्रोजेक्ट। 346 ये सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं, मतलब एक प्रोजेक्ट में कभी कभी 10 बिल्डिंग भी रही हो सकती होगी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होगी, लाइक बहुत फेज कुछ 1 है। फेज 2 जी। के अंदर 3-4 बिल्डिंग है। उसमें सबसे बड़ा अवार्ड मेरा ये है कि आज भी जिस आदमी का मैंने समझो 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई काम किया है, उनको आज अगर कुछ करना होता तो दे कम टू मी, दे कॉल मी। दैट्स द रिवॉर्ड। यार वो छुपा हुआ रिवॉर्ड है कि मतलब यार नहीं, अपने एग्जैक्टली को उनसे ही वो पूछना है क्या आपकी करना। एथिक्स दिखाता है, वो आपका क्वालिटी तो उस दिखाता टाइम में है। अगर मैंने उनके साथ अनजस्टिफाइड कुछ स्टैंड लिया होता एग्जैक्टली। तो नहीं आते थे। तो वो नहीं आता आपके पास। बिल्कुल सही बात है। सर आप थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका एक स्पेशलाइजेशन है उसकी तरफ थोड़ा सा हम रुक लेते हैं। सर एक स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या होता है? क्या एक आसान लैंग्वेज में आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑडिट, एक इजी लैंग्वेज में? स्ट्रक्चरल ऑडिट जो एक नई फील्ड मतलब निकली है 1995 के बाद में, सब शुरू हुआ, बिल्डिंगों का गिरना, ये सब जो होता है इसकी स्टडी हुई। तो ऑडिट मतलब चेक करना। राइट। ऑडिट करने के लिए, चेक करने के लिए, जैसा आपका
अकाउंट ऑडिट करते हैं, तो उसमें बिलिंग सर्विस को चेक करते हैं कि बिल कैसा था, अमाउंट कैसा हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। लेकिन स्ट्रक्चर ऑडिट में क्या होता है कि बिल्डिंग को चेक करना होता है, और बिल्डिंग को चेक करने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स मिलना चाहिए कि पहले बनी कैसी थी, क्या था, उसकी बैक हिस्ट्री मिलना चाहिए। राइट। क्योंकि आज स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है, आपको उसको चेक करना होता है। इट इज सिंप्लीफाइड वे में, इफ यू से, इट इज ए हेल्थ चेकअप ऑफ द बिल्डिंग एब्सोल्युटली वेयर इट इज स्टैंडिंग। उसके बाद में यू हैव टू डिसाइड कि whether it should go for operation, it should continue for life. एग्जैक्टली। क्या उसमें माइनर अगर कुछ है तो उसको आप वेयर एंड टियर है तो उसको दूर करने का सजेशंस बताओ, जैसा डॉक्टर करता है कि भाई फिलहाल दवा लेना अच्छा है, राइट। वो हिसाब से। बट आप कैसी भी बिल्डिंग रहे उसको आप बहुत हद तक ट्राई करते हैं कि And वो this टिके रहे। is with machines, जैसा ECG निकाला, एक्सरे किया, और सब उसमें Exactly. सिस्टम है, मतलब UPV मशीन है, बाकी मशीन लगा के चेक करना। कि तो कितना हम अपने एक strength है डिसीजन आपका। पे आने के लिए, आजकल जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, ब्लड चेक करा लो, ये करा लो, एग्जैक्टली। उसके बाद दे डिसाइड कि भाई इसका क्या हुआ? डिजीज हुआ, क्या है, डायग्नोज हो जाता है तो फिर ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे इसमें भी स्ट्रक्चर ऑडिट अगर हो गया तो फिर ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल सही बात। सर, एक बिल्डिंग की एवरेज शेल्फ लाइफ क्या होती है और एक बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए क्या मेजर्स लेना चाहिए? शेल्फ लाइफ डिपेंड्स अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया। ओके। क्योंकि क्या है, लाइफ बढ़ती भी है तो फिर उसके पीछे रीजन नहीं कुछ रहता है, वही कॉमन रीजन है। क्राइटेरिया क्या है? प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर वर्कमैनशिप, सही अपकीपिंग, जिसको मेंटेनेंस रिपेयर बोलते हैं ना, वो। क्योंकि अगर शेल्फ लाइफ देखेंगे तो नॉर्मली 60 to 80 ईयर्स तक बिल्डिंग रहती है। चलती है, मतलब विद रिपेयर अदर थिंग्स। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी जिनको देख करके आपके पूरा हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है। राइट। इफ यू सी द ताजमहल, राइट। if you see the India Gate, if you see VT Station, if you Right. see Taj Mahal Hotel of Mumbai, एग्जैक्टली। if you see Gateway of India, वो मतलब वो हेरिटेज स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर सब जो भी हुआ होगा, मटेरियल यूज सही हुआ होगा, वर्कमैनशिप सही हुई होगी, प्लस जो हो रहा है उसका मेंटेनेंस सही होता है। ओके। उसको गवर्नमेंट एकदम स्टेक पे लिख पे नहीं, जैसा एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, एकदम प्रॉपरली प्रिसाइज। अब ये प्राइवेट स्ट्रक्चर्स में इतना होता नहीं, इतना ध्यान देते नहीं लोग, वो हिसाब से उसमें फिर मिस्टेक्स निकलती हैं और बिल्डिंगें खराब होती हैं। तो जैसे कि आपने एक बहुत ही, आपके आंसर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको। जैसे आपने मेंशन किया ताजमहल या रेड फोर्ट या फिर दीगर जो आजकल के हमारे फोर्ट्स है जो आज भी वैसे के वैसे ही खड़े, और ये बने हुए हैं करीबन 17th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। मान लीजिए इसका जो मेंटेनेंस चालू हुआ होगा 50 साल से चालू हुआ होगा, बट ये 250 साल तक जो खड़े होना और उसी मजबूती से, तो इसके पीछे क्या राज हो सकता है सर? उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्टील उस टाइम था नहीं। राइट। विदाउट स्टील के बने स्ट्रक्चर्स थे Right. ज्यादातर। अब फिर बाद में कुछ स्टील के काम भी हुए होंगे, लेकिन स्टील जो बिल्डिंग के अंदर में सबसे वीक कंपोनेंट होता है, यूज करते टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मगर यूज होने के बाद सबसे वीक उसको संभालना पड़ता है, मतलब वो स्टील होता है। स्टील अगर रसिंग पकड़ लिया तो फिर वो अंदर से स्ट्रक्चर खराब करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इन सारे स्ट्रक्चर्स में वो सब है नहीं। राइट। मिनिमम यूज ऑफ स्टील था। Exactly. स्टील 18th सेंचुरी के बाद आया, उसके Right. पहले जो स्ट्रक्चर बने तो ये आर्चेस से स्ट्रक्चर बनाते, किस तरीके से बनते होंगे? आर्च बीम लेकर के बनाते थे, स्टोन मशीनरी में आर्च बीम बनाते थे, उससे बनते थे, तो लोड्स वगैरह बनाकर ट्रांसफर करते थे। तो ये वो तो ये वो कारण है कि उसका पत्थर और स्टोन अभी तक अच्छा है, Right. और अंदर स्टील नहीं है तो रस्टिंग नहीं हो रही, वेदरिंग इफेक्ट कम होता है। Okay. वेदरिंग इफेक्ट से ही ज्यादा खराब होती है। परफेक्ट सर। सर, भिवंडी में बिल्डिंग कोलैप्स के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि हाल ही में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है जो साइड होटल के पास में थी। तो आपके नज़रिए से इसमें, देखिए, प्रशासन की गलती मैं कंप्लीटली तो नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, तो आपके हिसाब से लाइक प्रशासन या फिर बिल्डर या फिर जो वहाँ रहते हैं वो, तो इनमें से सबसे ज़्यादा गलती किसकी होती है? What do you think? सबसे ज्यादा गलती यूज करने वाले की, जो उसमें रहते हैं। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हम दिन भर देखते हैं बिल्डिंग क्या है, कैसा है करके। आप मेरी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे गाड़ी हम लोग नहीं लेते हैं, कार। राइट। तो मैन्युफैक्चरर एक कंपनी है। राइट। जैसे हम तो बिल्डर हो गया वो। राइट। और गवर्नमेंट एजेंसी ने उसको ऑथराइज किया हुआ है, गवर्नमेंट से टैक्स लेती है, गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, मैन्युफैक्चरर का पार्ट हो गया, अब यूजर में आप आ गए। अब गाड़ी अपने 5 साल 10 साल के बाद खराब होती है, राइट, प्रॉपर उसका रिपेयर मेंटेनेंस करते चलती जाती है।
अब ये है कि कोई पार्ट पे हम लोग ध्यान नहीं दिए, भाई ब्रेक फ्रेज कम है, चलेगा चलेगा, एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या, फिर हम जाएंगे बोलने कंपनी वाले को तेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, या गवर्नमेंट को बोलेंगे आपने देखो ऐसी गाड़ी बनाने क्यों दी। नहीं, वो अपने को करना पड़ता है, लोग उसको समझ नहीं पाते। एकदम सिंपल थ्योरी में मैं समझाता हूँ। अक्सर हम लोग ऑडिट करने के बाद जब उतरते हैं ना, तो काउंसलिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई देखो उसमें ये प्रॉब्लम दिख रहा है, ऐसा ऐसा है। कई मेरे वीडियोस आप देखेंगे, उसमें मैंने लिटरली समझाया कि भाई आप बचो, इससे एहतियात करो, बट कोई सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ लोग सुनते भी हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग खराब होते हैं। तो जहाँ इंसिडेंट्स हो गए ना, लगभग मेरा अंदाजा ये है कि लोग उसको निगलेक्ट करते हैं एग्जैक्टली। और समझते हैं कि भाई ये बोला इसने ऐसे ही कुछ हो जाएगा कर। एग्जैक्टली सर, जो बिल्डिंगों को लीगल नोटिस जाता है कि इसको इवैक्यूएट करो, और हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगा, लोग ये भी सोचते हैं। दूसरा ये सोचते हैं कि चलो यार 2-3 साल निकाल देंगे। तो वैसे लोगों के लिए आपका कुछ मैसेज, जिनको लीगल नोटिस जाता है या देखो, अगर इविक्शन का नोटिस आ गया आपके पास में और बिल्डिंग की कंडीशन ऐसी लग रही है, तो सबसे पहला तो काम ये होता है कि किसी इंजीनियर से दिखाओ आप। Okay. क्योंकि लीगल नोटिस जो वो लोग देते हैं वो विजिट करके देखते हैं, उसके बाद देते हैं। और गवर्नमेंट का रूल है, एमएम एक्ट है, उसके हिसाब से नोटिस आती है कि आप उसको ऑडिट करा लो। Okay. ऑडिट नहीं कराओगे तो 25,000 रुपीज फाइन लगाने का उसमें प्रोविजन है। Okay. उसके बाद सेकंड नोटिस देते हैं कि आप ऑडिट नहीं कराओगे तो आपकी बिल्डिंग धोखादायक है, हम आपका पावर और बिजली काट देंगे। राइट। उसके बाद थर्ड नोटिस आती है कि आप खाली करो तो 24 घंटे के अंदर, नहीं तो हम तोड़ देंगे। तो उसमें फिर वो उनके बाद चांस नहीं रहता है। मैं बोलता हूँ, व्हाई टू वेट फॉर सच लॉन्ग। राइट। आपको पहली बार किसी ने बोला ना, आप व्हीकल में जा रहे, किसी ने बोला आपकी गाड़ी का टायर पंचर, उतर के देख लो ना भाई। सही बात है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं अभी तो गाड़ी चल रही बराबर, क्या हुआ, देख लो ना, उतर के देख लोगे तो टायर बदली कर सकते हो, बड़ा हादसा चल जाता है। उस पर भी ब्लेम गेम करना कि इन्होंने नहीं बताया, उन्होंने नहीं बोला, नहीं, अपनी खुद की जिम्मेदारी की। अगर पहली नोटिस आ गई है, यू शुड गो टू एन इंजीनियर। अभी नॉर्मल क्या होता है कि एक बिल्डिंग में कई लोग रहते हैं, तो वो सोचते हैं आप करोगे, वो सोचते हैं आप करोगे, तो उसमें राइट। हाँ, और कई जगह पर सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो सोसाइटी नहीं होने की वजह से फिर वो एक आदमी जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, उसमें भी डिले होता है। और ये डिले होते होते फिर वो डिले और डिके साथ में चलता है। टाइम डिले करते हैं, बिल्डिंग डिके होती है, तो उसमें खराब होता है। राइट। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मैं मानता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अगर उनके बिल्डिंग में सब कुछ है। इवन मैं भी ध्यान रखूँगा, अगर मेरी बिल्डिंग मुझे कुछ दिखता है तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है। सो सर, हम अभी थोड़ा सा मूव करते हैं टेक्निकल क्वेश्चन से थोड़ा पर्सनल की तरफ और एक आपके एक्सपीरियंस की तरफ। सर, ज़िंदगी में हर कोई फेल होता है और फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो सर, आपकी ज़िंदगी का अगर आप बताना चाहे तो ऐसा कोई फेलियर था जिससे आपने सीखा और आपने ओवरकम किया उस चीज़ को? मेरे किसी टीचर ने कहा था कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। एब्सोल्युटली। बड़ा अगर कामयाबी होना तो फेल होना सीखना चाहिए, फेल होना सीखना चाहिए। और उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। उसको मतलब कोई चीज़ों में समझना चाहिए कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ। और ये बताते हैं कि भाई खुद ही को कर बुलंद जितना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सही। तो इतना अपग्रेड हो जाने का, नॉलेज वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, सब कि भाई बाद में वो फेलियर्स आपके जो है एग्जाम्पल बने कि भाई उसके ऐसा हुआ था तो उसके बाद में मैं ऐसा किया। तो सर, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ फेलियर जो आप बताना चाहेंगे? अभी सी मैं सर नॉट लाइक प्रैक्टिस में कोई फेलियर ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कॉलेज वगैरह में तो हुआ था सब्जेक्ट कभी केटी लगना और वो होना, घूमने फिरने चले गए, तो ऐसे वो होता है। और लाइफ का फेलियर मतलब, क्योंकि मैं थोड़ा सा घर वाला बच्चा था, मतलब माँ बाप के साइड वाला बच्चा था, तो मैं ओमान आर्मी का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, वहाँ सब सिलेक्शन होने के बाद भी, मैंने सब ट्रेनिंग लेने के बाद, तो मैं अपने आप को वहाँ से वापस ले आया, गया नहीं वहाँ पे। घर छोड़ के कौन जाएगा, घर के माँ बाप छोड़ के कौन जाएगा। राइट। फिर कभी किसी स्टेज पे ऐसा याद है कि आज वहाँ होते तो बहुत बड़े होते, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, वो फेलियर नहीं था, बड़ा पोर डिसीजन था। हाँ, दैट वाज नॉट द फेलियर। बिल्कुल। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे। अगर इंजीनियर जावेद आज़मी साहब इंजीनियर नहीं होते तो क्या होते? क्या होता शायद
फिल्म लाइन में काम करता है या कुछ वाओ। स्पोर्ट्समैन होता है, क्योंकि मुझे शौक था, मतलब ऐसा वहाँ दो चीजों काम, का। फिल्म लाइन में काम करने का शौक नहीं था। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक पागल ड्रामा हुआ था हमारे स्कूलिंग के टाइम में। ओके आई ओके। वाज अवार्डेड द बेस्ट एक्टर। तो वो अंदर कहीं ना कहीं छुपा दे, मैं बहुत भारी आदमी हूँ, बहुत अच्छा दिखता हूँ। तो और फिर वहाँ बेंगलोर में जब हम लोग थे तो एक दो बार ऐसा ऑप्शन आया, मौका आया, लेकिन फिर वो है कि हम लोग डर गए। डरा इसलिए कि मुझे जो बनना था पहले वो बन जाए, उसके बाद कुछ भी बन जाए। एग्जैक्टली आपका फिल्म लाइन तो कभी भी कर सकता है। एग्जैक्टली आपका फोकस था कि आपको इट इंजीनियर डजंट ही रिक्वायर बनना एनी है। डिग्री एंड अदर थिंग, और इंजीनियर कराने के लिए डिग्री चाहिए, तो बिल्कुल डिग्री सही, पा बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप इंजीनियर नहीं होते तो शायद आप समथिंग इनटू द हाँ कुछ भी स्पोर्ट्स हो सकता और है। समथिंग बड़े इनटू हाँ, पैसे वालों की फिल्म औलादें अक्सर इंडस्ट्री। डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने बचाया, समझो। मैं आज जो हूँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और बिल्कुल उसमें सही बात है। आप जो भी है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए इंसान हम्म, को। सही बात है। सर आपके हिसाब से व्हाट इज सक्सेस? कामयाबी क्या है आपके हिसाब से? भाई अल्टीमेटली कामयाबी तो मैं ऊपर जाने के बाद अभी सोचता हूँ, लेकिन लाइफ के अंदर जो कामयाबी है वो ये है कि यू शुड बी इन अ पोजिशन टू एंजॉय द सक्सेस। ओके यू ओके। शुड बी इन अ पोजिशन टू एंजॉय द सक्सेस विथ योर पीपल, विद इन योर सर्कल। बिल्कुल सही आपके बात है। अपने लोगों के बीच में आप रहो ना, तो अच्छा लगेगा। तो वो बाहर जाकर के, कामयाबी की। हाँ मेरे कई दोस्त अमेरिका जाकर के दुनिया भर का पैसा कमा और ये करा, बल्कि अभी दोस्त का फोन आया था, आ गया होता तो अच्छा था, आज क्या होता ये होता वो। तो उसको मैंने बोला तेरे को वहाँ कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? तो बोले उससे क्या होता है यार, अपना आराम से जीने का, खाने पीने का, मस्त रहने। तो मेरी वो सोच नहीं थी। मेरा ऐसा सोचना है कि सक्सेस वही है कि अपने घर वालों के साथ, अपने लोगों के साथ, बिल्कुल सही अपने बात है। देश में रहते हुए बिल्कुल सही आप जो बात। कुछ कर सको, और भला करने की नीयत से दुनिया का करो। आपके पास अपने आप नेचर जो है ना, कोई चीज रिटर्न रखता आएगा, नहीं, नेचर वापस देता है आपको। वापस देता है। आप अच्छी नीयत से कोई काम करोगे, वापस आएगा आपके पास। आज सक्सेस के हिसाब से ऊपर वाले का बहुत करम है, मेरे पास सब कुछ दिया अल्लाह ने, मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल सही बात है। जो मुझे जो आपके आंसर से समझ में आया है कि अगर आपके पास सब है बट लोग आपके पास नहीं है, हाँ अगर आप आपकी सक्सेस उनसे शेयर नहीं कर सकते हो तो वो सक्सेस नहीं है। आपके हिसाब से कामयाबी वो है जो आप लोगों के साथ शेयर करें और आप घर वालों से शेयर करें और उस चीज़ को एंजॉय करें उस मोमेंट में। ऐसा नहीं कि भाई मैं चला गया, बहुत पैसा कमा लिया बट लोगों से दूर हो गया। सो वेरी गुड मैसेज सर। ये आज लोगों को सीखना चाहिए जो आज का दौर चल रहा है। वो प्लेटिनियम जुबली का वाकया मैं बता दूं, कॉलेज हमारे स्कूल का जो था, जिसमें बुलाया गया, तो मुझे मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। राइट। तो अब मेरे पुराने टीचर्स बैठे हुए, मुझे खड़ा कर देंगे स्पीच करने का, बताओ तुमने क्या किया, कैसा किया, फिर यहाँ कैसे पढ़े, फिर वो क्या किया। तो बोलते बोलते मैं बहुत भावुक हो गया था, मतलब कि यार ये मेरे से इमोशनल, राइट, जिन्होंने मुझे ऑब्वियसली। पढ़ाया वो भी बैठे हैं यहाँ पे सामने। बिल्कुल सही अब बात है। उनको मैं बड़ी बड़ी आंखों की मैं इतना पढ़ा ये किया वो। हालांकि एकेडमिक में मैं इतना अच्छा नहीं था, अच्छा। एवरेज एवरेज बच्चा था। तो जब मुझे वो इनाम दिया गया ना, बहुत छोटा था, आप देखो तो रखा होगा मेरे साथ, आज भी मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। वाओ। ये हम ना थोड़ा सा नहीं, कट कर लेंगे इसको। ये छोटा सा इनाम रखा हुआ है, इसके वाओ। साथ में प्लेट थी, कट गया, बहुत पुराना हो गया, 2005 में मिला था, 2023 में बैठे हम लोग। तो भी वाओ। मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है कि ये एक निशानी है, सुपर सर। ऐसी निशानी, मतलब ये एक्चुअली इमोशंस है सर। तो इसमें हमारे अपने लोगों ने मुझको समझा कि यार ये इस लायक है कि इसको बुलाओ और उसको दो। और क्या वो उर्दू का एक शेर है, बेरुखी अपने बुजुर्गों का वतीरा है, यहाँ इतनी आसानी से शोहरत नहीं मिलने वाली। सुपर, तो क्या ये बात अल्लाह है का सर, एहसान है कि क्या मतलब बात है। अब कुछ भी होता है, कोई भी बात होती है, कॉरपोरेशन हो या बड़ी जगह कुछ भी हो, तो लोग कम से कम याद करते हैं कि यार जरा जावेद आजमी की राय पूछ लो कि क्या बोलता है। वाओ, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या है लाइफ में कि लोग आपको पूछे और आपकी राय के लिए आपको और बुलाए। अभी जो बिल्डिंग गिरी, संडे का दिन था, मतलब संडे का दिन था, मुझे कॉल आया कि आ जाओ जरा देखने के हिसाब से जो भी। तो मैं आराम से गया, मैंने बोला होगा नॉर्मल, लेकिन 2 आदमी मर गए तो अफसोस हुआ मुझे। फिर मुझे बताया कि कमिश्नर साहब आए हुए, आपको आप उनसे मिल लो जरा। तो मैं देखा कि जब ये कमिश्नर होकर के संडे को काम कर रहे हैं, इनके सब लोग आ गए हैं, और लिटरली आई विल अप्रिशिएट कि वो सुबह 4 बजे भी थे, फिर सुबह 12 बजे भी मिले। तो 12 साढ़े 12 बजे मेरी मुलाकात जब हुई, मैंने देखा कि उनका सब सिस्टम काम कर रहा। तो आई रैंक माई पीपल कि जल्दी आ जाओ तुम लोग, अपनों को आज के आज ही ऑडिट करना है। तो बिल्डिंग देखने गए हम लोग। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी लाइफ में आती है, और जो एहसास दिलाती है कि यार पैसा सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यू कैन चार्ज डबल और ट्रिपल योर फीस फॉर समबडीज, उसकी कोई मतलब मजबूरी का फायदा मजबूरी का उठाकर। फायदा उठाकर।
कि भाई संडे है उनको कोई नहीं मिले, ऐसा नहीं। कॉर्पोरेशन ने इस लायक समझा, उनके इंजीनियर्स ने रिकमेंड किया कि नहीं सर जावेद सर को बुलाओ, तो वो दैट वाज अप्रिशिएशन एंड मुझे अच्छा लगा कि जब मेरी बात को, यही कामयाबी है। हाँ, और उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मैंने दी, उनकी इंक्वायरी में मैंने मदद की, उनको मैंने बताया कि क्या है कैसा है। ग्रेट 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 ग्रेट। सो सर, आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग टास्क या सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आप किसे मानते हैं, और उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? दो प्रोजेक्ट थे, एक तो चल रहा है अभी अभय स्टेट पे, दो प्रोजेक्ट है। दूसरा एक हम लोगों ने ट्रांसफार्मर बनाने की कंपनी वाले में बनाई थी, तो उसमें एक 20 मीटर का गैप, मतलब ऑलमोस्ट 60-65 फीट के गैप के ऊपर में क्रेन चलनी थी ओके। विथ जो लिफ्टिंग लोड ऑफ 100 टन। 100 टन का लोड, 100 टन मतलब समझो 10,000 तीन किलो बड़ी है। गाड़ियां उठा के लेके चलते कैसा, लॉरियां और भरी हुई। तो वो दैट वाज एकदम नया चीज था मेरे लिए, मतलब आई वाज पजल कि यार इसको, उनको हाँ तो प्रोजेक्ट तो ले लिया, अभी प्रोजेक्ट ले लिया, मीटिंग हो गई, सब हो गया, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि इसमें डिजाइन में क्या क्या, उसके बाद उसमें ऐसा भी नहीं, उसमें 2 डबल डेकिंग थी, मतलब यहाँ और फिर उसके बाद ऊपर भी कुछ करना था। वो डिजाइन हम लोगों ने किया, उसमें फिर कुछ सीनियर्स की भी मदद ली, अपने टीचर्स को भी फोन किया, ऐसा ऐसा है, सॉफ्टवेयर से भी किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ चालू है, मतलब फैक्ट्री चल रही है, आज 12-15 साल हो गए उसको बना करके। वाह, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं कि कुछ टूटा उठाया करके। तो नहीं, एक बट चैलेंज था, काफी कुछ चैलेंजेस आपको नई चैलेंज था। चीजें सिखाती है। और मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स को या जो अपने जिनको मैं टीच करता हूँ कभी कभी, तो उनको बोलता हूँ कि रीड बुक्स नॉट टू रिमेंबर बट टू रेफर। एब्सोल्युटली। रीड बुक्स वाओ। नॉट टू रिमेंबर बट टू रेफर। डेफिनेट। व्हेनेवर यू फील कि भाई कुछ नहीं आ रहा है, तो तो पढ़ो चलो एक अपने बार, घर की तरफ वापस, ये जो किताबें रखी उनको एक खोलो, बार देखो। जाके फिर से पढ़ हाँ, लिया जाए। तो ये जो चैलेंज मुझे आया ये था, यूजुअल प्रैक्टिस लॉयर्स करते हैं सर। हाँ, ये उनको तो करना ही पड़ेगा, बट इंजीनियर डॉक्टर में क्या होता है कि भाई आदमी आगे वो बढ़ते जाता भूल है, पीछे जाता नहीं है। देख पाता है। राइट राइट ये जो चैलेंज जब आया था तो मुझे कि इसको कैसा करना, उसको कैसा करना, तो जितनों से आप पूछोगे कंफ्यूज रहोगे, आपका जो पढ़ा हुआ है उसको आगे लेके जाते हैं, बिल्कुल सही बात है और आप कॉन्फिडेंट आते हो कि नहीं ऐसा जब हुआ तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली। सर, एक क्वेश्चन भिवंडी के माध्यम से तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक जनरल क्वेश्चन लाइक अक्रॉस इंडिया। आजकल बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे जा रहे हैं रिलेटेड टू ब्रिज, जो यूजुअली पानी पे बनाए जाते हैं, जो छोटे मोटे कैनाल्स पे बनाए जाते हैं, तो इनके गिरने की खबर आ रही है सर। विद इन 4 ईयर, विद इन 2 ईयर्स, विद इन 1 ईयर भी ब्रिज गिरे हैं। न्यू ब्रिज बना है, गाड़ी चल रही है उसके ऊपर से, रातों रात ब्रिज गिर गया। सर, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखिए, मैं किसी की गलती तो नहीं पूछ रहा हूँ आपको कि क्या है, बट व्हाट डू यू फील कि ऐसा क्यों हो रहा है? डिजाइन मिस्टेक्स भी हो सकती है, डिजाइन मिस्टेक, ओके। और उसके बाद जो मेजर फैक्टर होता है वर्केबिलिटी रहता है, काम करने का तरीका, जो सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया है कि नहीं, और मटेरियल जो यूज़ किया प्रॉपर किया है कि नहीं, प्रॉपर क्यूरिंग किया है कि नहीं, प्रॉपर उसको टाइम दिया है कि नहीं, सब कई फैक्टर्स होते हैं, चेकिंग के पैरामीटर्स बराबर हुए कि नहीं। और ओवरऑल मतलब एक स्ट्रक्चर ऑल ऑफ ए सडन नहीं गिरना चाहिए। राइट। ये हमको पढ़ाया भी गया, बताया भी गया कि वो अपनी सिम्टम्स बताएगा, बोलेगा Right. कि मैं मजबूर क्रैक हो हो गया, पैर में मार लग गई, जो भी जख्म हो गया, राइट वो राइट। गिरने के पहले सिम्टम्स देगा। ऑल ऑफ ए सडन गिरना मतलब वो अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें काफ़ी नेशनल लॉस तो होता ही है, लाइफ का भी लॉस होता लाइफ है भी बहुत लॉस होता है, इसके अंदर में। तो मतलब स्ट्रक्चरल डिजाइन और और उसके बाद इसमें में इंजीनियर्स भी एट फॉल्ट नहीं है बेचारे, क्योंकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, राइट लेकिन क्या इट्स टीम वर्क, काम करने में पूरा टीम वर्क होता है। अब जैसे ब्रिजेस में बैरिंग्स लगती है, बैरिंग का इंस्टॉलेशन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब एक एक पार्ट्स बराबर बैठे कि नहीं बैठे, सुपरवाइजरी टीम ने बराबर काम किया है कि नहीं किया है, डिलीवरी आप मटेरियल सब दे रहे हो मगर प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो एग्जैक्टली। गड़बड़ हो सकती है। ओके ओके। सर, जैसे हमारी ब्रिज की बात चली रही है, लाइक ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, तो हमारे भिवंडी में ये एक हादसा हुआ था। सो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन्स मिस्टेक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये है या वो है। 2018 में या करीबन ये हुआ था, जो हमारे राजीव गांधी फ्लाईओवर में एकाएक एक खड्डा हो गया था, एंड दैट वाज लाइक कंप्लीटली सी थ्रू, कि आप ब्रिज पे से डायरेक्ट नीचे देख सकते थे, जबकि वो ब्रिज को बनने में मेरे ख्याल से 8 से 10 साल हुए होंगे उस वक्त। हाँ, सर, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो जब इंसिडेंट हुआ सबसे पहला फ़ोन मुझे ही आया था, मतलब और भी किसी को गया होगा, लेकिन आई वॉज द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ भिवंडी टू रिस्पॉन्ड एंड
रीच ऑन द साइट। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ट्रैफिक बंद करवाया। ओके तो जो पोर्शन गिरा था उसको देखने से अंदाजा ऐसा हुआ कि मतलब समथिंग इज रॉन्ग हियर, कुछ तो भी Okay. गड़बड़ हुआ है। उसके बाद विजिटीआई की टीम आई, हम लोग पूरा सब साथ में उसको कोऑर्डिनेट करके किया हम लोगों ने। बट जो मोटी मोटी बात समझ में आई थी, मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है वो चीज़, ओके ओके कि बारिश का महीना था, बारिश का सीज़न था और पॉटहोल्स पड़े हुए थे। तो पानी जो है दुश्मन होता है हर चीज़ का। बिल्कुल सही बात है। रोड के कंस्ट्रक्शन के लाइन के अंदर में पानी सीमेंट के साथ मिलके बनने के लिए पानी उसका दोस्त है, मगर जब बन गया उसके उसमें बाद पानी उसको नहीं होना प्रश्न चाहिए। है। डिपोजिशन ऑफ वाटर इज ऑलवेज डेंजर। वहाँ पे पॉटहोल्स पड़े थे और प्लस जो लॉरियाँ जाती थी, जो लोडेड गाड़ियाँ थी, अब वो किसी को बुरा ना बोलते हुए ऐसा मेरा सस्पिशन था कि भाई वो ओवरलोडेड गाड़ियाँ राइट जब जंप करती है, आप अगर समझो 10 किलो का वजन रखते हो तो 10 किलो रहेगा, एग्जैक्टली। मगर जब फेंकोगे तो उसकी इम्पैक्ट से जो है ना Force. उसका डायनेमिक फोर्स अलग हो जाएगा। एग्जैक्टली उसको इलॉबरेट नहीं कर सकते आपकी क्या नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही कुछ हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, एज ए इंजीनियर बोलता हूँ मैं, राइट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा। लाइक वहां पर एक पोर्ट होल हो गया होगा और काफी जब रास्ता loaded खराब गाड़ी था उस वहां टाइम। पे जब अब अभी पटकी जो होगी। देख रहे ऐसा नहीं था वो उस टाइम में। तो उसमें फिर वही बात रिपेयर मेंटेनेंस की बात है। अब उसमें किसी को जिम्मेदार बनाना अपना काम नहीं है, एग्जैक्टली बट एज ए ट्रूथ फाइंडर अगर उसको हम देखते हैं तो उसमें ये मिस्टेक लग रही थी। ओके ओके सर। सर एक चीज जो हमने देखी है, जो पिछले 10-15 सालों में जहां भी बिल्डिंगें गिरी है, तो ये यूजुअली शाम में 8 या 9 बजे के बाद से तो सुबह में 5 या 6 बजे के पहले ही गिरती है। तो सर इसके पीछे क्या हो सकता है? व्हाट 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 डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? जो मेरी रिसर्च है भिवंडी के और सराउंडिंग एरिया के जितने भी बिल्डिंग्स गिरे जब अभी तक 15-20 साल के अंदर जो स्टडी किया है मैंने, मुमरा का भी हादसा हुआ था, जो भी हुआ था, तो ये इट इज ड्यू टू लूनार टाइडल वेव्स। लूनार टाइडल हाँ, वेव्स। और शाम को 6 के बाद, ओके 8 के बाद, शाम को 6 के बाद शाम को 6 के और सुबह 9 के पहले सुबह 9 के पहले। ओके ज़्यादातर बिल्डिंग गिरी। तो इसमें लूनार टाइडल वेव्स का भी इफेक्ट है। और कुछ तो भी हॉट स्प्रिंग के जो सर्कल्स हैं आप भिवंडी के नज़दीक में, राइट राइट तो ऐसा मेरा डाउट है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। उसमें मेरे हाँ पास मतलब आप मशीनरी कमेंट भी नहीं नहीं कर है। रहे हैं आपको। राइट हाँ, मशीनरी भी नहीं कि मैं उतना रिसर्च कर सकूं, कि रिसर्च के लिए रिसर्च रिक्वायर्स टाइम एंड मनी एंड मैन पावर। राइट मैं अकेले कितना देख सकता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा डाउट है कि कुछ उसका हॉट स्प्रिंग्स का भी वेव है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो अवधन मोमेंट आते रहते हैं, एग्जैक्टली ज़मीन की जो प्लेट्स है वो शिफ्ट एंड सिल्ट होती थोड़ा रहती है। सा हाँ, क्रस्ट शिफ्ट होता हाँ, है। तो उसमें जो वीक स्ट्रक्चर होते हैं उनको वो इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट करते हैं और वो और check वो होकर के यूजुअली जल्दी गिर लूनार जाते इफेक्ट से जो जी। जो आपने टाइम बताया वो बिल्कुल सही बताया टेक्निकल हैं। टर्म्स अभी ये में। भी बिल्डिंग जो गिरी रात के वक्त रात के हुआ वक्त गिरी जो और हमारे इसमें साइड क्या होता है, नुकसान ज्यादा होता है। आदमी सोया है, घर में लोग हैं ज्यादा, मतलब एग्जैक्टली एक दिन में कैसा होता है कि 50% पब्लिक आउट ऑफ दी एटलीस्ट जो होम रहती है, बच्चे स्कूल जा चुके रहते हैं, पेरेंट्स काम पे जा चुके रहते हैं। लेकिन ये रात के वक्त में डेंजर ज्यादा होता है, डिवास्टेशन ज्यादा होता है। बिल्कुल सही इससे बचने के लिए वही है कि भाई हम लोग, मतलब अपने जो भी व्यूअर्स उनको ये बोलूँगा कि एहतियात करो। और ये अर्थक्वेक का जैसा भी वाकया हुआ है, बहुत बड़ा मोरक्को में हो गया मोरक्को है, में। राइट तो ये भी शाम के वक्त में हुआ, सब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रात के गया। वक्त में हुआ है, वो हाँ, भी अराउंड 11 से 12 बजे के बीच में है वो। अर्थक्वेक को कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा। अब कैसा आएगा कब अर्थक्वेक की जोनिंग जो हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के दी है। अभी भिवंडी का एरिया हमारा 4th जोन में आता है। ओके पहले ये 3rd जोन में था, 4th जोन में आता है। पहले ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक था, अभी हाई अर्थक्वेक जोन में आ गए। ओ हाँ, हम लोग मतलब हाई अर्थक्वेक मतलब 6.5 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, माय गॉड। रिचर स्केल का। तो बट यू नेवर नो, हम खाली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये अर्थक्वेक का मोमेंट ऊपर वाले के हाथ में कब क्या, बिल्कुल सही है। तो उसमें नुकसान ज्यादा होता है। उसके लिए इंजीनियर्स, सारी इंजीनियरिंग फेल हो जाती है ऐसे नहीं बोलेंगे, मगर फिर भी कहीं अपने आप को बेबस महसूस करते हैं कि कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में ऐसा है जो मतलब वो तभी वो खुदा दिखाता है। वो दिखाता है कि हाँ तुम कितना भी आगे सोच लो, उसके आगे में। एग्जैक्टली। सो बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छी बातें सीखने मिली है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज, इन टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लाइन, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑडिट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। सर एक आखिरी क्वेश्चन, भिवंडीकर्स को, भिवंडी के यूथ को आपका क्या मैसेज रहेगा?
कोई काम मुश्किल नहीं है, सबसे पहली बात। एब्सोल्युटली। पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई हाँ, जरूरी कोई है। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत ज्यादा वो किया था, ऐसा हुआ, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, सही बात है। और उसके साथ अच्छी नींद लेना जरूरी है। आपका माइंड तभी काम करेगा जब आपके माइंड एट रेस्ट रहेगा। एब्सोल्युटली। आज की जो यूथ मोबाइल के ऊपर और उसके ऊपर लगे रहते हैं, कंटिन्यू मैसेजिंग और ये वो सब चीज़ थोड़े दिन के लिए ठीक है, पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट करने में खराब है। बिल्कुल। मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब ये बोलते हुए कि अपने बच्चों को हम लोग बचा तो नहीं सकते, वो तो यूज टू हो गए, मगर उसके डैमेजेस से उसको कम कैसा किया जाए, उसके डैमेजेस को। राइट। तो उसके लिए बच्चों को क्या है कि बुक की आदत डालें, सही बुक बात। की आदत डालें, और थोड़ा कुछ घूमने फिरने तफरीह की आदत डालें। बिल्कुल सही बात है। स्पोर्ट्स जॉगिंग, एक्टिविटी ट्रैकिंग, या फिर आउटडोर गेमिंग जिम। वगैरह। और गेम तो बच्चों ने खेलना छोड़ दिया, अभी देखो ना, Right. क्रिकेट वगैरह जो हार्ड गेम खेलते ही नहीं, वो इजी वाला गेम खेलते, पबजी और वो खेलते बैठ करके। तो वो Right. उससे क्या हो रहा है, आपकी माइंड की सोचने की जो लिमिट है ना, उसके अंदर आ जाती है, इतनी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जबकि माइंड का ऐसा है कि इसका इज द लिमिट, आप क्या सोचोगे क्या बनेगा। अभी आज जितने बड़े स्ट्रक्चर आप देखते हो दुनिया में बने हुए जो स्ट्रक्चर है, तो पहले किसी ने सोचा, राइट। पहले ख्याल आया, उसके बाद बाद में उसके ऊपर काम हुआ। उसके ऊपर काम हुआ। हावड़ा का ब्रिज आज भी खड़ा हुआ है, दोनों दो एंड पर ही, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है उसको, तो उसको ख्याल आया, स्ट्रक्चर। राइट। उसको ख्याल आया, उसने फिर उसके बाद काम हुआ। तो ख्याल आने के वास्ते उसका माइंड एम्प्टी रहा होगा। एग्जैक्टली। अब यहाँ तो हम लोग बैठे तो फट से यार किसका मैसेज आया, क्या देखे जल्दी, अरे अर्जेंट ये हो गया। तो हर चीज के अंदर इन्वॉल्व करके बच्चे अपने आप को एग्जैक्टली। अननेसेसरी, मैं उनको कभी कभी काउंसलिंग करता हूँ बच्चों के साथ में, वे अपनी पढ़ाई का जो टाइम है ना, एक लर्निंग पीरियड होता है। राइट। लर्निंग पीरियड निकल गया ना, उसके बाद व्हेन यू कम टू द फील्ड, पीपल एक्सपेक्ट यू टू गिव द रिजल्ट। रिजल्ट होगा तो ही आपको गिना जाएगा, अदरवाइज एब्सोल्युटली। कोई आपको गिनेगा नहीं कि कितना मेहनत करके पढ़ा, अमेरिका गया था कि किधर गया था। नोबडी आस्क्स यू अबाउट योर डिग्री, दे वांट योर परफॉर्मेंस के ऊपर आपको बेस करेंगे, दे वांट टू डिलीवर। डिलीवरी कैसी है, उसका रिजल्ट कैसा है। और उसके लिए बच्चों ने अपने आप को तैयार करना चाहिए, एकेडमिकली, फिजिकली, और अच्छी हेल्थ रहेगी तो बहुत कुछ अच्छा करते आएगा। बिल्कुल सही। माइंड सही सोचेगा, माइंड सही डिसीजन लेगा, काम होगा। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत ही अच्छा मैसेज है ये यूथ के लिए कि आपको फिजिकल एक्टिविटी के साथ में आपको बुक की तरफ ज़्यादा जाना है, आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना है, ना कि सिर्फ आप मोबाइल की तरफ जाओ, ना कि सिर्फ आप वीडियो की तरफ जाओ। देखो, मैं कंप्लीटली तो इस चीज़ को लोगों तक नहीं, बिकॉज मैं भी यूज़ करता हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप कंप्लीटली यूज़ मत करो, बट आप उसका यूज़ लिमिटेड कर सकते हो। पॉजिटिव। सो दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच। क्या आपने इतनी सारी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन, जो आज मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पहुँचाना लोगों तक के, और एक अच्छे पर्सन के थ्रू, आपके थ्रू ये गई है, तो हम डेफिनेटली आशा करते हैं कि जो लोग भी आपको सुने हैं, जो सुन रहे हैं, वो डेफिनेटली इसके ऊपर अमल करेंगे, और कुछ चीज़ें टेक्निकल बताइए उसके ऊपर भी अमल करेंगे। और मैं बस यूथ को ये मैसेज करूंगा कि जो भी आपने कहा है उसको अच्छे से ध्यान रखिए और उस चीज़ को अमल करिए, ताकि आपके ज़िंदगी में भी एक वो मोमेंट आए जो आप कह सको कि यार मैंने कर दिखाया लाइफ में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच जावेद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर से मुलाकात होगी हमारे सेकंड, जब हम आएंगे हमारा, तो और भी सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।